वेलकम टू डे 110 ऑफ मैथ्स विजार्ड। हम कर रहे थे पर्टिकुलर स्पेशल फंक्शंस के बेसिकली इंटीग्रेशन। तो आइए कंटिन्यू करते हैं इसको। अब जैसे कि क्वेश्चन नंबर 14 अगर आप नोटिस कर रहे हैं तो फिर से हमारे पास जो अभी पीछे नहीं एक क्वेश्चन करवाया था, कौन सा क्वेश्चन था वो जिसमें नेगेटिव साइन भी आ रहा था आपके पास, ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन। इसमें कुछ आपके पास नया जो प्रोसीजर है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो ऐसा करते हैं, ये वाला जो क्वेश्चन है ना आप लोगों को देता हूँ मैं होमवर्क, है ना। ये क्वेश्चन नंबर 12 की तरह है, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 12 की तरह है, ठीक है। इसको प्लीज आप लोग जरूर से जरूर कीजिएगा। अब जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है, इस वाले क्वेश्चन को मैं करवाता हूं, हालांकि ये क्वेश्चन आपके पास इसकी तरह है, क्वेश्चन इसकी तरह है, क्वेश्चन नंबर 13 की तरह है। बस फर्क क्या है, जहां पे 1 है वहां पे a रख रखा है और जहां पे 2 है वहां पे b रख रखा है, और कुछ भी नहीं। बाकी सारी चीजें अगर आप नोटिस करें तो सेम है, देख लो आप अच्छे से। a के जगह पे 1 और b के जगह पे 2। लेकिन ये जो कॉन्स्टेंट नंबर से जो इन्होंने कोई पर्टिकुलर मतलब वेरिएबल को चूज करके इसके अंदर डाल रखा है ना, बस यहीं पे प्रॉब्लम क्रिएट होती है। और बस इसी वाले क्वेश्चन को ना मैं आप लोगों को बेहतरीन तरीके से करवाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है इस क्वेश्चन में मैक्सिमम स्टूडेंट्स को जो डाउट है वो होता ही होता है। खैर कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, आपको सारी चीजें बेहतरीन तरीके से सिखा दी जाएंगे, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अगर किसी भी स्टूडेंट को किसी भी क्वेश्चन में कुछ डाउट आता है तो आप इस नंबर पे कनेक्ट हो जाइएगा, प्रॉपर वीडियो सॉल्यूशन में प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। और किसी भी स्टूडेंट को पर्सनल ऑनलाइन क्लास की रिक्वायरमेंट हो तो आप इसी पे आ जाइएगा, और साथ ही टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। ये जो पीडीएफ है मैं वहीं पे शेयर कर देता हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। चलिए इसको मैं हटा ही देता हूँ यहाँ से, यहाँ नहीं रखते इसको। चलो देखो, सबसे पहले काम क्या था आपके पास, मल्टीप्लाई करना, ठीक है ना, मल्टीप्लाई करना, इसको और इसको मल्टीप्लाई करना। अब जिस भी स्टूडेंट को मल्टीप्लाई करना नहीं आता, हालांकि 12th क्वेश्चन में सिखाया था, तो अभी हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं x माइनस ए और x माइनस बी को। x उठाएंगे, दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बी, ठीक है। फिर इसे इसको करेंगे तो माइनस का ए एक्स, और इसे इसको करेंगे तो माइनस माइनस प्लस का ए बी। इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर, इन दोनों में से माइनस एक्स कॉमन ले लो, तो जैसे मैंने माइनस एक्स कॉमन लिया तो ए प्लस का हो गया, बी भी प्लस का हो गया, आगे पीछे प्लस में कोई प्रॉब्लम नहीं, प्लस का ए इंटू बी। डन यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद का प्रोसेस सुनना, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसको तो पहले, तो एक्स स्क्वायर माइनस का ए प्लस बी टाइम्स एक्स, इधर लिखता हूँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं भाई, एक ही बात है, ठीक है, मल्टीप्लाई में। तो ऐसा कुछ हो गया। अब मल्टीप्लाई करके क्वाड्रेटिक तो बना दिया हमने, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना दिया हमने, कोई समस्या ही नहीं। अब हमें अब आगे का प्रोसीजर बिल्कुल सेम करना है, लेकिन प्रोसीजर में ही स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है इसमें, बट कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं हूँ यहाँ पे, टेंशन मत लीजिए। चलिए अब क्या करें, वही सेम कहानी, x का कोफिशिएंट a प्लस बी आया तो a प्लस बी का आप कर दो हाफ, मतलब 2 से डिवाइड कर दो, और इसी का स्क्वायर ऐड भी करेंगे और इसी का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। तो ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के बाद भी प्रॉब्लम आती, टेंशन मतलब हमें यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी टाइम्स एक्स प्लस ए बी, और हमारा आया ए प्लस बी का बाई 2 का होल स्क्वायर ऐड करेंगे, और फिर वही सेम चीज हम क्या करेंगे, इसमें सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। डन है यहाँ तक, ठीक है। ए प्लस बी जो कोफिशिएंट लिया उसका हाफ किया, उसी का स्क्वायर हम ऐड भी करेंगे और उसी का स्क्वायर हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। लेकिन इसको स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करने में बड़ी प्रॉब्लम होती है, समझाता हूँ कैसे। वैसे है इजी, नॉर्मल बेसिक चीजें हैं, कुछ अलग नहीं है। देखो ये ए स्क्वायर का काम करता है, हमें हम पहले से पता है, ये बी स्क्वायर है और ये आपके पास 2ab है। क्योंकि ये नेगेटिव का है तो माइनस का आना कन्फर्म है, तो एक्स के जगह पे ए प्लस नहीं माइनस का होगा, माइनस का ना, माइनस का a प्लस बी बाई 2 हो जाएगा, और इसका होल स्क्वायर बन गया, तो ये बन गया, डन है। उसके बाद बचा मेरे पास ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, इन दोनों को कंबाइन करने में जनरली स्टूडेंट्स को और प्रॉब्लम होती, तो टेंशन मत लीजिए, हम हैं यहाँ पे आपके लिए। तो आइए इसको साइड में करते हैं, फिर यहाँ पे हम डायरेक्टली लिख लेंगे। तो मेरे पास बचा a इंटू बी, और माइनस का बचा है a प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर बचा हुआ है, राइट। तो ये जो ए बी है इसको मैं एच इज रखता हूँ, ये माइनस एच इज रखता हूँ। पहली चीज ये ए स्क्वायर दोनों में जाएगा, तो ऊपर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नहीं बनेगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा, और नीचे 2 का स्क्वायर बनाएगा तो 4 बना लेगा। इसमें मिस्टेक नहीं करना है, स्क्वायर ऊपर भी जाएगा नीचे भी जाएगा, लेकिन ऊपर होल स्क्वायर जाएगा, ध्यान रहे। तो इसके नीचे 1 लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो 4 हो जाएगा, यहाँ पे 4 टाइम्स ए बी हो जाएगा, माइनस का यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। डन है यहाँ तक, ठीक है। आगे चलिए, इस 4 टाइम्स ए बी को एच इट रखिए, माइनस एच इट रखिए, इसको खोल दीजिए, ब्रैकेट के अंदर ही खुलेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab हो जाएगा, और पूरे के नीचे में आपके पास 4 चलता आ रहा है। और सॉल्व कर लेते हैं हम इसको, चलिए। ये 4ab को मैं एच इट रखता हूँ, ये माइनस साइन से मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस का ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर और माइनस का 2ab आपको देखने को मिलेगा, और पूरे के नीचे में आपके पास 4 है, ठीक है यहाँ तक।
चलिए आगे देखिए क्या कर सकते हैं। तो माइनस ए स्क्वायर एज इट इज रखता हूँ, माइनस बी स्क्वायर एज इट इज रखता हूँ, इसको प्लस माइनस कर देता हूँ बिकॉज दे आर लाइक टर्म्स, सो इट विल बिकम प्लस का 2ab और डिवाइडेड बाय में क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब ऊपर से आप नेगेटिव साइन एक बार कॉमन लीजिए, आपको एक मस्त चीज दिखेगा। माइनस साइन जैसे मैंने कॉमन लिया ये बन गया प्लस का ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर और माइनस का 2ab और पूरे के नीचे में आपके पास कितना है 4 है। अब ये देखा कुछ पता चला ये किसका किसी का आइडेंटिटी है, राइट। तो ये माइनस एज इट इज रखता है, ये बन जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाय में 4। अच्छा इसको और भी मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ मैं 2 का स्क्वायर, राइट, 2 का स्क्वायर। तो माइनस एज इट इज, अब मैं इसको लिख सकता हूँ a माइनस बी बाई 2 टू दी होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर इसमें भी था इसमें था, तो इस तरह से ब्रैकेट लगाकर पूरे का स्क्वायर कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि जो बाकी जो टर्म्स बचे थे वो कुछ इस तरह के नजारे दिखाएंगे। अब यहाँ पे माइनस का और यहाँ बनाएगा a माइनस बी बाई 2 टू दी होल स्क्वायर। अब देखो ये कन्वर्ट जो है वो हो चुका है हमारे जनरल फॉर्म में। तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगा देंगे तो आ जाएगा लॉग एक्स, एक्स की जगह पे एक्स माइनस ए प्लस बी बाई 2 इस तरीके से, और बस प्लस का अंडर रूट में वही वाली सारी चीजें सेम रहेंगी, एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी, चाहे मल्टीप्लाई करके रख दो, कोई प्रॉब्लम वाली बात देखने को आपको नहीं मिलेगा। बताओ भाई किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम यहाँ तक? तो इतना आप लोगों को जरूर से जरूर जो है वो करना आना चाहिए। इसमें ये जो कन्वर्जन किया ना साइड में, ये चीज जनरली स्टूडेंट्स को यहाँ पे मतलब प्रॉब्लम में डालते हैं, बट ठीक है क्वेश्चन काफी ज्यादा इजी था, 3 स्टेप्स में कंप्लीट हो गया है, बट वो जो साइड वाली चीज थी ना उसको वहां पे बच्चे जनरली फंसते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब जैसे कि क्वेश्चन नंबर 16 है, अब इसमें क्या है हमारे पास, मैं नीचे तो डायरेक्टली कन्वर्जन करके कर तो दूंगा, लेकिन ये हमें प्रॉब्लम क्रिएट करवा रहा है। तो ये इन्होंने जानबूझकर एक ऐसा क्वेश्चन दिया है ना जहां पे आप फंसो। क्यों फंसो? देखो अगर मैं इस वाले को टुडिंग 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 टी मान लेता हूं, देखना तो इसका डेरिवेटिव कितना आएगा वो चेक करना। क्या 4x प्लस 1 नहीं आ रहा है? और क्या न्यूमरेटर में 4x प्लस 1 नहीं? अब बोलोगे सर है तो सही, है तो सही। तो भाई मेरे जब है ही तो नीचे वाले को टी मान लो ना फटाफट। ये नहीं है ये कुछ नया कंसेप्ट का फॉर्म का, डायरेक्टली कर दीजिए इसको। तो ये हो जाएगा मेरे पास 4x प्लस 1 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा dt डिवाइडेड बाय में dx, तो यहाँ से आ जाएगा dx इज इक्वल टू dt डिवाइडेड बाय में 4x प्लस 1। अब यहाँ पे सब्सटीट्यूशन हो जाएगा तो इंटीग्रेशन, ऊपर हो जाएगा 4x प्लस 1, नीचे हो जाएगा अंडर रूट टी और ये हो जाएगा dt डिवाइडेड बाय में 4x प्लस 1 dx के जगह पे, ठीक है। यहाँ पे dx है और यहाँ पे इंटीग्रल, तो dx के जगह पे dt डिवाइडेड बाय में 4x प्लस 1, तो 4x प्लस 1 से 4x प्लस 1 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ठीक है। चलो आगे 1 बाई रूट टी आया, 1 बाई टी को ऊपर लेकर जाएंगे, टी के पावर माइनस हाफ लिखेंगे, फिर इंटीग्रेशन करेंगे तो आंसर आएगा 2 रूट टी प्लस सी। उसके बाद टी की वैल्यू पुट कर दो। टी की वैल्यू क्या लेट किया था हमने, 2x की स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का 3 प्लस का सी। तो जब करेंगे ना बहुत सारे क्वेश्चन तो आपको पता चलेगा कि 1 अपॉन में रूट एक्स जो होता है वो होता है 2 रूट एक्स, सिंपल। तो जनरली आपको इस तरह की जो चीजें हैं वो समझ में आ जानी चाहिए। लो भाई ये वाला जो क्वेश्चन था वो भी आपसे हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अब ये थोड़ा सा माइनर सा ना नया कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है, तो क्या है इसमें, है ना, तो आओ समझते हैं क्या है इसमें। कुछ अलग से आपको इसमें जो है वो देखने को नहीं मिल रहा है, नॉर्मल सी चीजें हैं। नॉर्मल सी चीजें हैं। देखो सबसे पहले कभी इस तरह की चीजें आए ना तो ऊपर वाले को हमें गायब करना होता है। तो गायब करने के लिए 2-3 तरीके होते हैं। सबसे पहला तरीका, नीचे वाले को रूट का अगर ये रूट नहीं होता तो डिनोमिनेटर वाले को टी मानो। टी माना तो क्या ऊपर वाला आया? नहीं आया, सिंपल सी बात है। तो हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज नहीं कर सकते। रूट है तब भी वही सेम काम करेंगे, अंडर रूट के अंदर वाले को मानेंगे, ठीक है ना, रूट के अंदर वाले को। दूसरी चीज, अगर ये मेथड फेल हो जाए टी मानने वाला तो क्या करेंगे, इसको स्प्लिट कर देंगे। ऊपर वाले न्यूमरेटर है ना प्लस माइनस में होंगे, तो दोनों टर्म्स के नीचे ले जाएंगे आप डिनोमिनेटर को, कुछ इस तरह से और कुछ इस तरह से, ठीक है यहाँ तक। फिर आप इसमें एक मेथड लगाएंगे, सिंपल सी बात है। यहाँ पे आप फिर आप टी मानेंगे तो ऊपर वाला आ जाएगा 2x। 2x नहीं है, 2 तो बाहर पड़ा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, मतलब इंटीग्रेशन हो जाएगा। और यहाँ पे देखें 2 तो कोई समस्या है नहीं, तो 1 अपॉन में ये डायरेक्टली फॉर्मूला लग जाएगा। तो सिंपल सी बात है, अब हम इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। बस यही जो चीज थी आप लोगों को यहाँ पे चेक करना था। ये अलग इंटीग्रेशन कर दो और इसको आप अलग इंटीग्रेशन कर दो। यहाँ पे अगर आप इसको टी मानते हैं तो ये बन जाएगा x बाय में रूट टी और इंटू में dx की वैल्यू क्या आ जाएगी। देखो अगर मैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 को टी मानता हूँ तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। तो dx की वैल्यू आ गई मेरे पास dt डिवाइडेड बाय में 2x।
तो हो गया dt डिवाइडेड बाय में 2x, x x कैंसिल हो गया, 1/2 बाहर रहेगा और इसका इंटीग्रेशन आएगा 2√t, अभी बताया था राइट। अभी इसको एज इट इज रखो, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, रूट के अंदर में t के जगह पे क्या माना था एक्स स्क्वायर माइनस का 1, तो इसका इंटीग्रेशन जो है वो एक्स स्क्वायर माइनस 1 आ गया। ठीक है, आगे बीच में प्लस का इस 2 को बाहर रखेंगे और इंटीग्रेशन 1 में अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस का 1 का स्क्वायर हो गया, और इसमें आप डायरेक्टली फॉर्मूला जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस ये डायरेक्टली फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाले यहाँ डिटेल लगा दो, तो क्या हो जाएगा आपके पास लॉग एक्स प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर विच इज 1, तो प्लस का आपके पास जो सी है वो देखने को मिल जाएगा। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। क्या इतनी सी बात समझ में आ गई आप लोगों को? डन है यहाँ तक? ठीक है, चले आगे। चलो भाई, तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो आप लोगों को जरूर ट्राई करना है। इसके आगे वाले अलग कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है भाई, तो उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों को एक छोटा सा दे देता हूँ होमवर्क। इस होमवर्क को स्किप मत करना, बेहतरीन तरीके से आप लोगों को जरूर से जरूर ट्राई करना है, ठीक है ना। जैसे कि 1 में अंडर रूट, ध्यान से कीजिएगा, 3 प्लस का 4x प्लस का, इसको माइनस का ले लीजिए और यहाँ पे ले लेते हैं हम 7x की पावर 2, और इसको इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। इस वाले क्वेश्चन को जरूर से जरूर ट्राई करना है, ठीक है। और दूसरा एक और क्वेश्चन देता हूँ, इसको भी जरूर से जरूर ट्राई कीजिएगा। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ये हो जाएगा मेरे पास कोसेकेंट स्क्वायर x, फिर अंडर रूट में आपको देखने को मिलेगा कॉट स्क्वायर एक्स माइनस का 9। इसको और एक बार ट्राई करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये 2 सवाल आपके पास होमवर्क में हो गए। इन दोनों क्वेश्चनों को जरूर से जरूर आपको प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद आपके पास एक नई टाइप का क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलेगा, उसको हम कल के सेशन में डिस्कस करेंगे और आप लोगों को बेहतरीन तरीके से क्लियर हो जाएंगे। ये जो पर्टिकुलर 6 टर्म्स थे, 6 जो पर्टिकुलर फंक्शंस थे, उसके बेस पे सभी चीजें, ठीक है। चलिए मिलते हैं कल के सेशन में, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।